चांदनी शबनम साहिबा, मैं आपसे ये बता दूं कि ये भागलपुर उस हवाले से भी जाना जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर चादर रुमाल मशहूर है, लेकिन जितना सॉफ्ट, जितना नर्म भागलपुरी चादर है, शायद दुनिया में इतना नर्म कोई चादर पैदा नहीं कर सका। ये भागलपुर है। हमारे से हमारे मेहमान मिस्र के आते हैं, शेख अब्दुल नासिर अल हरक आते हैं, और मेरे दोस्तों कई मुल्कों से कई हदिये में मेरे पास में चादर आता रहा। मेरे कंधे पे ये चादर देख रहे हैं, एक नजर में आप पहचान रहे हैं कि ये भागलपुर की चादर है। लेकिन जब उन्होंने हमें पेश किया तो हमने भागलपुरी चादर मैंने पेश कर दी और रुमाल पेश कर दिया। शेख ने फोन करके कहा कि मुझे 20 चादर और चाहिए, मेरे यहाँ का चादर कोई माना नहीं रखता। मियाँ ये भागलपुर है, ये भागलपुर है। और भागलपुर के अंदर देखिए एक मजमा इतना बड़ा यहाँ मौजूद मर्दों का, और मेरी माँ बहनें यहाँ पे बैठी है, तो यहाँ पे किसी ओरियानियत और गैर मुहज्जब शायरी नहीं चलेगी। ये भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं है कि तोरा लहंगा उठा दे रिमोट से, नहीं चलेगा, है कि नहीं। यहाँ शायरी चलेगी, गजल की, इश्क की बातें हो, हुस्न की बातें हो, दिल की बात हो, दिल्ली की भी बातें हो, लेकिन मेरे दोस्तों अदब के दायरे में होनी चाहिए। एक बात मैं मुतनब्बा कर रहा हूं अपने स्टाफ से, चाहे वो सीनियर हो चाहे वो जूनियर हो, मुशायरा चलाना मेरी जिम्मेदारी है। इसी इलाके में मैं 15 साल से भागलपुर की सरजमी पे आ रहा हूं और भागलपुर वाले मुझे पलकों पे अपने बिठाते हैं। मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मेरी बहनें कल होकर मुझसे ये ना कहे कि भाई तेरा मुशायरा इतना खराब चल रहा था, शायरा शेर पढ़ रही थी, मैं अपने मुंह को शर्म से छुपा रही थी। ये कहने की नौबत नहीं आए, शायर शेर ऐसा पढ़ रहा था कि मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मेरे दोस्तों मुशायरे की ये रिवायत रही है कि कल जब मुशायरा होता था तो माएँ बहनें ये कहती थी कि आज बगैर कलम और कॉपी और किताब के पढ़ने का मौका मिलेगा। बेटे को वो तैयार कर देती थी, कपड़ा नया पहना देती थी कि बेटा तू जा मुशायरा सुन के आ, ताकि तू पहले से ज्यादा मुहज्जब हो जाए, तेरी उर्दू चाहे अच्छी हो जाए, तेरी मालूमात में इजाफा हो जाए, तू कहीं ना कहीं बहुत ऊंचा हो जाए। लेकिन मेरे दोस्तों मुशायरे में कहीं ना कहीं हम डिसबैलेंस नजर आ रहे हैं, हमारे कदम लड़खड़ा रहे हैं, जिसपे औदबा की नजर पड़ रही है। इस मुशायरे को सुनने वाला वक्त का मुहक्किक भी होता है, इस मुशायरे को यूट्यूब के जरिए से सुनने वाला एक अच्छा आलिम दीन भी होता है, इस मुशायरे को सुनने वाला मुहज्जम मेरी माँ बहनें भी होती है। मैं ये चाहता हूं कि आज के इस मुशायरे को बड़े सलीके से पेश किया जाए। मैं शायरी की एक तमसील पेश करना चाहता हूं, हुस्न इश्क की बातें भी कही जाती है। मेरे दोस्तों खुशबू रामपुरी एक शायरा हुआ करती हैं, अभी भी मौजूद है। मेरा ख्याल है कि उनकी उम्र 60 से 65 साल उम्र है, लेकिन उनकी एक गजल मैं सुना रहा हूं। खुदा की कसम गजल हो ऐसी तो तबीयत ये चाहती है कि अवार्ड क्या कि सबसे बड़ा अवार्ड से नवाज दिया जाए। खुशबू रामपुरी ने कहा कि जमाने की निगाहों से कभी उतरी नहीं हूं मैं। हाय हाय, अच्छा लगे तो बताइएगा। जमाने की निगाहों से कभी उतरी नहीं हूं मैं, बहुत हालात से टूटी मगर बिखरी नहीं हूं मैं। थोड़ा बोले एकदम, अब आपकी तालियां जब खामोश हो जाती है तो तबीयत ये कह रहा है कि नमाज जनाजा की नियत कर ले, इकट्ठे सबका पढ़ा दे। कोई न हिल रहा है न डोल रहा है। थोड़ा एक मरतबा तालियों से इजाजत दीजिए तो कसके, पूरा मजमा एकदम जोरदार। जमाने की निगाहों से कभी उतरी नहीं हूं मैं, बहुत हालात से टूटी मगर बिखरी नहीं हूं मैं। किसी दौलत किसी शोहरत को पाने के लिए अपनी हया को बेच दूं, इतनी गई गुजरी नहीं हूं मैं। किसी दौलत किसी शोहरत को पाने के लिए अपनी हया को बेच दूं, इतनी गई गुजरी नहीं हूं मैं। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शेर मैंने जो नोट किया एक शायरा से, खुदा की कसम अगर मैं वक्त का वजीर आजम होता तो मैं कुर्सी दे देता उसको। ये शेर आज तक सिन्फे नाजुक ने मैंने नहीं सुना है, जिसने सुना हो मुझे बता दे। शेर देखे मेरे दोस्तों, ये शेर पढ़ना था इसलिए मैंने आपका वक्त ले लिया। जमाने की निगाहों से कभी उतरी नहीं हूं मैं, बहुत हालात से टूटी मगर बिखरी नहीं हूं मैं। किसी दौलत किसी शोहरत को पाने के लिए अपनी हया को बेच दूं, इतनी गई गुजरी नहीं हूं मैं। मेरे अंदर कनाअत और तकवा ढूंढने वालों, सुने मेरे दोस्तों भागलपुर, मेरे अंदर कनाअत और तकवा ढूंढने वालों, गुनाहों से भरी हूं राबिया बसरी नहीं हूं मैं। मेरे अंदर कनाअत और तकवा ढूंढने वालों,
गुनाहों से भरी हूँ, राबिया बसरी नहीं हूं मैं। बेटियां जब अपने आंचल को तिरंगा बना लेती है, बेटियां जब मुहज्जब बन जाती है, तो मेरे दोस्तों यही सुल्ताना बन के निकलती है। यही बेटी हमारी झांसी की रानी बन के निकलती है। यही बेटी मेरे दोस्तों हजारों कुफरस्तान पे और काफिरों के दरमियान मुस्कान बन के निकलती है, तो जालिमों के सीनों को चीरते फाड़ते नारे तकबीर का नारा बुलंद करती हुई नजर आती है। आइए मैं नाते पाक के लिए मोहतरमा चांदनी शबनम साहिबा से गुजारिश बेशक तुझको संग असमद तो मुस्तफा ने चूमा था, मुस्तफा ने चूमा था, मुस्तफा ने चूमा था, इसलिए तुझे हम भी चूमना नहीं भूले। वाह भाई वाह, इसे हम भी चूमना नहीं भूले, चूमना नहीं भूले। सुन्नते बराहीमी, सुन्नते बराहीमी करते हैं अदा हाजी। क्या बात है। सुन्नते बराहीमी करते हैं अदा हाजी। सुन्नते बराहीमी अच्छा है चांदनी करते हैं अदा हाजी, करते हैं अदा हाजी। कंकरी से शैतान को, कंकरी से शैतान को मारना नहीं भूले। ये है मोहतरमा चांदनी शबनम साहिबा। वाह 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद, क्या नाते पाक पढ़ रही है चांदनी। वाह। कंकरी से शैतान को मारना नहीं भूले। सुन्नत बराहीमी। सुने दोस्तों, स्टेज बेदार रहे भाई, बात ना करें। मनसार भाई, सुन्नत बराहीमी करते हैं अदा हाजी, करते हैं अदा हाजी। कंकरी से शैतान को मारना नहीं, कंकरी से शैतान को मारना नहीं भूले। अल्लाह अकबर। चांदनी शबनम साहिबा 2024 में ये रिकॉर्ड रहा कि आज तक किसी को इनाम नहीं दिया हूं। ये पहला हादसा है कि मैं किसी को इनाम दे रहा हूं। अल्लाह अकबर। क्या शेर पढ़ी है नाते पाक। नाते पाक के शेर जो भी पढ़े तबीयत मचल जाती है भाई। सुने दोस्तों, क्या तारीखी शेर। मेरे पास लफ्ज नहीं है कि मैं मुजाहिद भाई का किस तरह से शुक्रिया अदा करूं। मुझे ऐसा माहौल पाने की बड़ी ख्वाहिश रहती है कि मैं इतना संजीदा माहौल होगी जिसमें मैं अच्छे शेर पढ़ सकूं, अपने पसंदीदा कलाम को पेश करूं। लेकिन मुजाहिद भाई ने एक ऐसा माहौल बनाया और माशाअल्लाह बहुत अच्छे से आप सुन रहे हैं इस नाते पाक को। अल्लाह सलामत रखे मुजाहिद भाई, पढ़ते हुए समाअत फरमाए। आमीन जी। अतक मारना नहीं भूले, वो रसूल अकरम है, वो शफीए महशर है। वो रसूल अकरम है, वो शफीए महशर है। वो रसूल अकरम है। क्या बात है। वो शफीए महशर है, वो शफीए महशर है।
अल्लाह अल्लाह उम्मत का, अल्लाह अल्लाह उम्मत का सोचना नहीं भूले, अल्लाह अल्लाह उम्मत का सोचना नहीं भूले। वाह, नाते पाक पढ़ी जा रही है भाई। वाह, उम्मत का सोचना नहीं भूले, अल्लाह अल्लाह बहुत अच्छे। वाह भाई वाह, सोचना नहीं भूले, बहुत अच्छे। ये वो आएगा बिहार है, यहाँ सबको मिलता है। ये थोड़ा पढ़कर नबी की नात मुकद्दर जगा लिया। हाय हाय, बोले बोले, नहीं तो कूद जाऊंगा माइक लेकर। बोले, पढ़कर नबी की नात मुकद्दर जगा लिया, खुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया। और काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या, आका ने कंकरों से भी कलमा पढ़ा लिया। ये थी मोहतरमा चांदनी शबनम साहिबा जलालपुर। मेरे दोस्तों, मोहतरमा चांदनी शबनम ने एक माहौल बना दिया, बड़ी पाकीज़गी के साथ आप समाअत भी कर रहे हैं। मुशायरा मेरा लाजवाब चल रहा है। बस आपसे एक थोड़ी, मैं जानता हूं कि ये बाउंड्री पे जो कुछ लोग खड़े हैं कैच लेने के लिए, इलेक्शन का जमाना चल रहा है, शायद वोटिंग हो चुकी है या होने वाली है। अगर आप हो गई तो अगर इलेक्शन में न खड़े हो तो बैठ जाए, अगर खड़े हैं तो 10 से 15 मिनट में आपको यह ऐलान सुना दिया जाएगा कि आप बुरी तरह से इलेक्शन हार रहे हैं, लिहाजा अभी बैठ जाए। मुझे मालूम है कि अल्लाह ताला ने आपको खड़े होने के लिए 2 पैर दिया है, तो बैठने के लिए भी कुछ दिया है। थोड़ा सा जहन पे जोर डाले, है कि नहीं, समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा बैठ जाए, बहुत अच्छे सलीके से है। कुछ वहीं पे जगह खाली है, थोड़ी सी जगह है, अगर इसको पुर कर दे, जो नेपाल की तरह छोटा सा सरहद बना हुआ है उसको पुर कर दे तो मजा आ जाए। इधर जो बाएं जानिब है इधर भी, तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी समात है। आप बोल कर सुनेंगे या खामोश होकर ये फैसला मुझे अभी करके बता दे। मैं मुशायरे में पूरी जान झोंक कर ये कोशिश कर रहा हूँ। ये मुशायरा यकीन जानिए 10 शायरों पे मुश्तमिल होता तो मुशायरा कामयाब बहुत तेजी के साथ होता, लेकिन मुख्तसर फीरिस्त है, मुशायरा मुझे कामयाब करना है और उस कामयाबी में मुजाहिद हसनैन हबीबी का सपोर्ट आपको करना होगा, है कि नहीं? स्टेज पर माशाल्लाह मोहन मुंतजिर नैनीताल, हाय हाय नैनीताल, एकदम ठंडा शहर, कूलिंग एकदम चिल्ड, माशाल्लाह वहां का मौसम हुआ करता है। मोहन मुंतजिर की खूबी यह है कि लोग इश्क मोहब्बत और वगैरह वगैरह सब में फंसे रहते हैं, लेकिन मोहन मुंतजिर ने अपनी राह अलग निकाली। लैला की बहुत अच्छी तरह से ये हजामत करते हैं और ये हवाले से ये तेवर इनका अलग जाना जाता है। तो